करूँगा इस टॉपिक से कि आप डोमेन किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बेस्ट डोमेन आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आपकी एक कैटेगरी पहले आपने डिसाइड करना है कि कैटेगरीज क्या होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सरफराज। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और जिस टॉपिक को हम दोबारा कंटिन्यू करें। काफ़ी दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी और काम में काफ़ी बिजी था। तो आज से इंशाल्लाह हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स को, और जो भी मैं ट्यूटोरियल किया हुआ था स्टार्ट, तो इंशाल्लाह हमसे दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इस टॉपिक से कि आप डोमेन किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बेस्ट डोमेन आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपकी एक कैटेगरी पहले आपने डिसाइड करना है कि कैटेगरीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो कैटेगरीज होगी और वो फैशन पे होगी या फिर टैग पे, तो आप किस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा। ठीक है, लाइक आप एडसेंस पे काम करना चाह रहे हैं या फिर एफिलिएट ब्लॉग पे। ठीक है, या फिर आप जो है अपना ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो इसमें से आप क्या करना चाहेंगे, तो पहले आपने ये डिसाइड करना है। उसके बाद आप जो है कैटेगरी डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपने सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, कि कौन सा कीवर्ड जो है वो आपकी बिजनेस के लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद आप डोमेन लेंगे। लाइक अगर अभी आप डोमेन ले लेते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे टैग पे लेना है, आपने टैग पे देखा हुआ है किसी को काम करते हुए, तो आपने कहा कि मैं भी टैग पे ही काम करूंगा, टैग से रिलेटेड मैं डोमेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आप जो काम करेंगे तो वो उनके कीवर्ड्स क्या होंगे, उनके टॉपिक्स क्या होंगे। तो फिर आप आर्टिकल किस तरह लिखवाएंगे, किस तरह आप, ये सारी प्लानिंग आपने पहले करनी होती है। ठीक है, डोमेन लेने से पहले आप जो है टाइटल और कीवर्ड्स वगैरह और आर्टिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें रेडी रखते हैं, तो जाके आप डोमेन बाय करते हैं। और उसके बाद आप डायरेक्ट जो है डोमेन बाय करने के बाद आपने होस्टिंग का अटैच करके वेबसाइट बना के आपने आर्टिकल्स डालना शुरू कर दिए हैं। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को स्किप कर जाते हैं। वो सबसे पहले डोमेन ले लेते हैं कि आपकी डोमेन होगी तभी तो आप काम करोगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर कीवर्ड को आप स्किप करते हैं और कोई इररेलेवेंट डोमेन ले लेते हैं और उस पर काम आप कुछ और करते हैं, लाइक फैशन पे आपने काम करना है, आपने डोमेन टैग पे ले लिया या फिर कोई जनरल डोमेन ले लिया आपने, तो हो जाता है उसमें भी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। फिर आगे चल के आपको समझ आता है तो फिर उसकी स्ट्रेटजी एक अलग होती है। ठीक है, और आप किसी और स्ट्रेटजी से काम कर रहे होते हो। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप कीवर्ड रिसर्च करें। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जब आपको कीवर्ड्स मिल जाएं, तो अगर आप स्टार्टअप हैं तो सबसे पहले आपने डोमेन इस तरह लेना है कि लाइक आपके जो टॉप लेवल की कीवर्ड है उस कीवर्ड से रिलेटेड आपने डोमेन लेना है। ठीक है, उससे आपने डोमेन ले लिया। उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप सिर्फ एक कैटेगरी को फोकस करें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये समझ नहीं आ रही होगी तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि लाइक आप कॉस्मेटिक पे वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्मेटिक पे नहीं बनाएं, कॉस्मेटिक के अंदर और भी जो चीजें, जो प्रोडक्ट आप काम करने वाले हैं उस प्रोडक्ट पे आप करें। लाइक कोई क्रीम के बारे में अगर आप पब्लिश करने वाले हैं आर्टिकल, तो कोई एक क्रीम पहले आप फोकस करें। एक क्रीम या लाइक एक ब्रांड ले लें कि उस ब्रांड में जितने क्रीम है और उनके जितने फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो हर बहुत सारे होते हैं। एक ब्रांड सिर्फ एक क्रीम पे काम नहीं कर रहा होता, उनके और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप सिर्फ उसको फोकस करें। लाइक मैकबुक की अगर हम बात करें, ठीक है, आपने डोमेन ले लिया bestmacbookair.com। ठीक है, अब इसके अंदर मैकबुक एयर 2013, 14, 15 इस तरह जितने इसके ईयर है, जो भी मॉडल है, आपने उन सारे मॉडल पे काम कर दिया। या फिर आप सिर्फ मैकबुक पे काम कर ले, bestmacbook.com या bestmacbookstore.com। ठीक है, इस तरह का आपने डोमेन ले लिया। उसके बाद आपने मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, उस तरह के जो भी मॉडल्स हैं इसके, वो आपने डाल लिए है। उसके बाद मैकबुक चार्जर, मैकबुक बैटरी, मैकबुक एलसीडी, ठीक है, इस तरह की कुछ भी चीजें हैं तो अब वो आप फोकस कर सकते हैं अगर आप प्रोडक्ट और ऐड करना चाह रहे हैं। तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप सिर्फ मैकबुक एयर पे काम करें। ठीक है, एक डोमेन होगी आपकी और आप सिर्फ मैकबुक एयर पे काम करेंगे। अब इस तरह अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक दराज वगैरह है, तो ये अपनी जो दराज है अपनी वेबसाइट्स की, ये मार्केटिंग करते हैं। एसईओ बहुत कम होती है इनकी, 100 में से 30% ये एसईओ पे काम करते हैं। बाकी जो 70% इनका होता है वो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना रहे होते हैं अपनी वेबसाइट्स में। अच्छा, आपने देखा होगा कि आप कभी भी कोई दराज में जाने के लिए कोई प्रोडक्ट लिख के नहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखते हैं दराज.pk या फिर दराज का जो भी ऐप है आपके पास, तो वो आप ऐप के जरिए दराज से जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्जैक्टली ऐसे ही है।
तो आप जो है अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपका मार्केटिंग बजट है तो आप कोई भी डोमेन ले लें, कोई भी A to Z कोई भी, ठीक है, और उसके अंदर आपने मार्केटिंग करनी है, ठीक है। आप अपने डोमेन की मार्केटिंग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप अंदर कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो लोग आपके डोमेन, जब आप नाम बताएंगे तो उस नाम से ही लोग समझ जाएंगे कि इस चीज के अंदर ये प्रोडक्ट हैं और इस तरह की चीजें इसमें आउट और सेल हो रही हैं, ठीक है। जो भी चीजें आप, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है आपने बनाया हुआ, तो वो चीजें कर सकते हैं। अच्छा, हम गूगल एडसेंस की बात करें तो गूगल एडसेंस के लिए आप कोई भी डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। बस उसमें ये होना चाहिए कि कैटेगरी आपने खुद डिसाइड करनी है कि लाइक आप न्यूज़ पे काम करना चाहते हैं तो न्यूज़ से रिलेटेड आपने डोमेन लेना है और उस पर आप सिर्फ न्यूज़ ही पब्लिश करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करने की बात कर रहे हैं या फिर इस तरह की और भी कोई चीज़। न्यूज़ में आप रिव्यूज लिख सकते हैं किसी के बारे में, ठीक है। किसी के बारे में आप इंटरव्यू ले सकते हैं, तो वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल एडसेंस के लिए आप जर्नल डोमेन अगर ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, किसी भी रिलेटेड। आपने 10 से 12 कैटेगरीज डाल दी है, उसमें ऐड कर दी है 10 से 12 कैटेगरीज, और उसके अंदर आप सारी कैटेगरीज को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो एडसेंस हो गए, और इसके अलावा एफिलिएट के लिए मैंने बता दिया कि कोई एक प्रोडक्ट पे पहले काम करें, जब एक्सपीरियंस हो जाए तो आप और प्रोडक्ट और भी ऐड कर लें।